सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मेंस की कक्षाओं में, जहां पर हम लोग एक नए सेगमेंट पे हम बात करने जा रहे हैं। और मेंस में हम लोग पूरा फोकस रखते हैं, जैसा कि इससे पहले हमारा डिस्कशन हुआ, राइट। और वो डिस्कशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर मेरी जो भी क्लासेस चल रही थी, वो हम लोग इस समय पेपर 1 पे हैं, राइट। वी आर इन द पार्ट ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 पे जो हम लोग हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग। और सोशल इश्यूज की क्लासेस में कुछ चीजें हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। राइट। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने मेंस की क्लास पे। मेंस की क्लासेस में हम लोग अब सेगमेंट अपना शुरू करते हैं, मेंस 2022 हमारा ये बैच है। और यहां पर मैं पेपर वाइज पेपर 1, पेपर 1, पेपर 2, 3 और 4 यानी एथिक्स इंटीग्रिटी के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं पेपर 1 में सोशल इश्यूज के साथ, यानी इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। मैंने अभी तक क्या किया? अभी तक मैंने आपको इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट फैब्रिक के बारे में बताया, डाइवर्सिटी के बारे में बताया। मैंने आपको सब्जेक्ट को लिंक किया कि पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज जैसे टॉपिक क्यों रखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है वो काफ़ी जो है वो हमने यहाँ पर अपना इनपुट देना शुरू किया। मैंने एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव वे में पेपर 1 के सिलेबस, उसके साथ होने वाले इंटीग्रेशंस, इन सब के साथ लगातार जो है वो मैंने इस पे आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। हाँ या ना मुझे बताते जाइए। जिनको अगर क्लास नहीं मिली है, राइट, वो इस पर जा सकते हैं और इस पर जो है अपना आउटपुट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घबराने की बात नहीं है। अगर कोई वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो अभी नया स्टाफ है, नया एक सेटअप हमने जो बनाया है। आपको पता है कि मैं रेगुलर, ये मेरा सेटअप नहीं है जहां से मैं क्लास लेता हूं, एक नया सेटअप है। तो इस पे हम थोड़ा सा आज हम उसको टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई चीज होगी तो मैं उसको भी कुछ देर में ठीक करा दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है चलते हैं और सोशल इश्यूज पर हम लोग आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो है इस पर अब बातचीत अपनी शुरू कर लेते हैं और कैसे कैसे इसको करना है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस। तो हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं वो इसी सेगमेंट पे हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो आपको इससे पहले सबको पता है कि इससे पहले मैंने बहुत ही विहंगम तरीके से सिलेबस एनालिसिस किया था। सिलेबस एनालिसिस सिर्फ ये नहीं होता कि सिलेबस के अंदर क्या पार्ट है, सिलेबस एनालिसिस के बहुत बड़े डायमेंशन होते हैं। सिलेबस एनालिसिस का सबसे बड़ा डायमेंशन होता है पहली बात की कनेक्टिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन्होंने अभी तक सिलेबस एनालिसिस मेरा जो मैंने एक अलग लेवल पे किया, उसको अगर नहीं देखा तो वो बहुत नुकसान में आने, उनको न्यूज़ पेपर समझ में नहीं आएगा, उनको तरीका समझ में नहीं आएगा। और चूंकि मेंस जो है वो अपने आप में बहुत ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। मेंस में जो डायनेमिक पोर्शन होता है वो अपना एक बहुत बड़ा डोमिनेंस क्रिएट करता है। जब आप पेपर 2, पेपर 3 में जाएंगे, आपने टॉपर्स के मार्क्स देखे, 100 टच करने में हालत खराब हो गई थी, 100 नहीं टच हो रहा था 250 उसमें जो सेगमेंट में। तो अब उस कंडीशन में आपको बेसिकली जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि सोशल इश्यूज की क्लासेस आप, या जो पेपर वाइज हमारी क्लासेस को हमें कैसे डेवलप करना है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं ये सिलेबस एनालिसिस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ये बैच है जो अप्रैल तक चलेगा आपका, और इसमें मैं पूरा मेंस का जो है सेगमेंट कवर करूंगा। इस सेगमेंट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट टू डोमिनेट, C2D। सभी वो जानते हैं कि मेरा एक स्टाइल है C2D का। तो कॉर्पोरेट टू डोमिनेट पे जो है हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और इस कंडीशन में और इस सेगमेंट में हम कॉर्पोरेट टू डोमिनेट के साथ चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉर्पोरेट टू डोमिनेट में हमारा क्या है कि हमें और आपको दोनों को मिलकर, चूंकि 1750 नंबर का सेगमेंट होता है मेंस, हमें उसको कवर करना है। इसमें 1000 नंबर सीधे सीधे मेंस के आपके जीएस का सेगमेंट हो जाता है। तो इसके लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक समूह बनाकर, एक कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। जिसमें मैंने आपको एक याद होगा कि दशहरे की छुट्टियों से पहले आपको एक होमवर्क दिया था, सब लोग का होमवर्क पूरा हो गया। मैंने आपसे कहा था इंडियन एक्सप्रेस में जो आपका एक्सप्लेन पार्ट होता है उसके टॉपिक्स आप निकाल के आपको अलग करने हैं। निकाल लिया आपने? हाँ या ना मुझे जवाब देते जाइए, यस नो। किसको किसको वो काम जो है वो पूरा हो गया? किसका किसका वो काम पूरा हो गया? जो मैंने एक्सप्लेन पोर्शन दिया था
उसमें से सोशल इश्यूज का पार्ट मैं अलग निकलवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल उसमें आए हुए हैं, ठीक है। और आपको पता चलेगा, जैसे आपने देखा होगा कि दलित समुदाय के ऊपर जो अत्याचार, उस पर एट्रोकेसी एक्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, उस पर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है। तमाम जो महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट आर्टिकल मिलेगा, बच्चियों की शिक्षा पर आर्टिकल मिलेगा, स्कूलों में शौचालय ना होने की वजह से ड्रॉप आउट्स पे आपको आर्टिकल मिलेगा। अगर आप लोगों ने इस बीच में 3-4 दिन जो मैं होमवर्क देकर गया था बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए, आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ? आलोक ने लिखा नहीं हो पाया, गनीमत है क्लास में नहीं हो, नहीं तो ये ना शब्द पे तो हमारे यहाँ हम खिड़की से उठा के बाहर फेंकने की धमकी दे देते हैं, ठीक है। तो ये हालत हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से रहो, मुझे ना सुनना पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो जो कर रहा है वो क्लास में रहे, जो नहीं, तो मौज करने आए हो तो अपने माता पिता को बोल दो कि पिताजी मैं 2-3 साल आपको बेवकूफ बनाऊंगा, ठीक है। मम्मी आपको 2-3 साल मुझे बेवकूफ बनाना है, कि मैं उन्हीं लोगों में से हूं जो अपने माता पिता का खून चूसने वाली औलादों होते हैं, उनको बोल दो कि हाँ मैं जोक हूं, आपने जोक पैदा किया है। सीधे सीधे बोलो उनको कि माता पिता मैं आपके सपने को पूरा करने नहीं जा रहा हूं, मेरे टीचर ने मुझे 4 दिन वक्त दिया, काम दिया, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी अय्याशी में मस्त था। सीधे सीधे बोलो उसको, बोलो जाके कि माता पिता को तुमसे कोई गफलत ना हो ना, कम से कम, कि तुम जो है तैयारी के नाम पे बाद में कहोगे कोचिंग वाले बेकार थे, टीचर बेकार था, वो कुछ पढ़ाया नहीं, हमें आईएएस जो है हमने सपना देखा लेकिन हुआ नहीं। तो वो सब काम बकवास नहीं करनी मेरे साथ, ठीक है। टू द पॉइंट, मैंने पहले बता दिया कि मैं वो उस इंस्टीट्यूट में नहीं हूं कि नहीं बेटा आओ हमारे एडमिशन ले लो, तुम्हें आईएएस तुम बता देंगे, तुम खाली जाके सोते रहो, नहीं। डे 1 मैंने, अभी मेरी पिछली क्लास देखोगे, मैंने कहा था मुझे और आपको मिलकर चलना पड़ेगा। यूपीएससी है, कोई घर का खेती नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। इसके बारे में अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि दिमाग खुले, सिलेबस एनालिसिस की डेप्थ में जाकर तुम्हें इसके साथ किया, कोई जरूरत नहीं थी मुझे, मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन को निकालकर कि जब न्यूज़पेपर तुम्हारे सामने आए, कोई मैगजीन आए, योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब बताया, तो आर्टिकल देखते तुम्हें समझ में आ जाए कि ये मेरे सिलेबस का ही पार्ट है। तो एक पार्ट मैं कवर कर रहा हूं, तो मेरा स्टूडेंट भी जो है वो अपने टाइम में एक्स्ट्रा में उसको पता हो कि योजना मैगजीन आई है, मेरे सर ने मुझे सिलेबस एनालिसिस की डेप्थ बता दी है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहां से वो आर्टिकल निकालकर बाहर कर लेना है। और मैंने कहा था कि मुझे बुकलेट्स प्रिपेयर करानी है, बुक्स तो हटा देनी है मैं धीरे धीरे करके। बुक्स तो मैं कौन रिवीजन कर पाता, कौन इतने मोटी मोटी पोथियां रिवीजन कर पाता, हमें बहुत स्मार्ट तरीके से जाना है, तभी ये मेंस क्रैक होगा। आप जो है ये सोच रहे हो कि आप बहुत ही विरले हो और आप जो है वो चले गए और आपका मेंस क्रैक हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ध्यान रखना, राइट। लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। तो जिन्होंने नहीं किया वो अपने गाल पे पहले खींच के एक तमाचा मारे, जरूरी है अपने आप को सजा दो, एहसास करो कि मेरे टीचर ने मुझे 4-5 दिन का वक्त दिया है और मैं इसमें छोटा सा काम नहीं कर पाया। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि बहुत आसान है? मैंने तुम्हें बताया कि मेरे साथ तुम मेहनत करके देखो, मैं तुम्हें सोर्स बता दूंगा क्वेश्चन कहां से आते हैं, तुम खुद कहोगे सर कि ये बहुत आसान हो चुका है। मेंस में मेरे क्वेश्चन 50 से 60% सीधे सीधे पूछते हैं, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर दूसरा क्वेश्चन, चौथा, छठा, 8वां, 9वां, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास डिस्कशन है, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग होंगे। तो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वही एडमिशन लो, वही मेरे साथ पढ़ो जिसको यूपीएससी क्रैक करना है, जिसको 2-3 साल अय्याशी करनी है, मौज करना है, वो पहली बात यहां आओ नहीं, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि ऐसे कोई ऐसे आराम से हाथ रखोगे और तुम्हें कोई एक आईएएस बना देगा, ठीक है, और तुमने एडमिशन ले लिया, अरे उजांग सर तो बड़ा जोशीला भाषण दे रहे हैं, आईएएस बना देंगे। तो पहली बात तो निकल लो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पहली फुर्सत से वो निकलो। क्यों? क्योंकि मेंस देने जा रहे हो और मेंस में जो 12 से 14 हजार लोग एग्जाम देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी रिजल्ट आ चुका है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, पहला रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 5वीं रैंक, इनके नंबरों का अंतर देख लो, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चीज जो मैं आपको जो होमवर्क देना है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है वाकई में, मतलब ये इनके साथ अगर गला काट प्रतियोगिता होती है, यहां पे तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होता, ठीक है, आपको इसके साथ। अब किसी ने लिखा मैंने सीधे कॉपी में लिखा है, गलत, इतने आर्टिकल शायद कॉपी में लिख ही नहीं पाओगे। अभी आपने अगर 100 आर्टिकल छांटे होंगे तो अब इसमें से मैं कम से कम 40% आर्टिकल डिस्कार्ड कराऊंगा। अभी क्या लग रहा है कि पहली बार गए और तुमने सारे कॉपी में, इतने आर्टिकल तुम कॉपी में लिख ही नहीं सकते 8 महीने का, 4 दिन में तुमने 8 में नहीं लिखा, पॉसिबल ही नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने कितना लिखा कितना नहीं लिखा। पहले उस सोर्स को कंपाइल करना होता है, फिर उसके बाद उसको छानना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें से भी अभी एक टॉपिक के अंदर से मुझे सब टॉपिक्स निकालने हैं, अभी उसको 2-3 बार रिफाइन करना होगा, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले जो मैं कहता जा रहा हूं उसके साथ आपको करना है, क्रैक करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी मेंस में जितने भी लोग जिनका सपना है कि 2022 में मुझे मेंस क्रैक करना है या मेरे साथ जो जाना है, बड़ा यूनिक प्रोग्राम मैंने बनाया है और अपने आप में इंडिया का ये सबसे अलग तरह का प्रोग्राम होगा, जिसमें इस बार मैं क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट एक साथ लेकर चलूंगा, और साथ ही साथ आप स्टैटोडायनेमिक, यानी कि जो आपका करंट जिसे आप लोग भाषा में कहते हो, मैं उसको स्टैटोडायनेमिक कहता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इसका बेस इसके साथ जोड़ता हूं, ये तीनों एक साथ चलेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए
बहुत ही ज्यादा मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने अभी आपको पहला एक इंडियन एक्सप्रेस का बताया, एक्सप्लेन का पार्ट मैंने बताया कि 6-8 महीने का आप अपने साथ कंपाइल करके रखो, आगे का हमें पढ़ना है और पीछे का हमें कंपाइल करते जाना, उसको भी हमें रिफाइन करना है। ऐसे अभी मैं कम से कम 6 से 7 सोर्स बताऊंगा। अभी तुम्हारी जितनी योजना मैगजीन है पिछले कुछ महीनों की, उसको फड़वा दूंगा अभी, उसमें से तुम्हें जितने काम का सिर्फ उनकी बुकलेट्स तैयार कराऊंगा। मेरे पास इस तरह की बुकलेट्स हैं, और कम से कम 6 to 7 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको मेंस क्रैक करना है तो 6 to 7 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अभी आपको इस पे मेरे साथ बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप यकीन चाहते हो कि आपका 50 to 60% पेपर जो मार्क्स है परसेंट वो आपके हिस्से में आ जाए, तो आपको कुछ बुक्स, अभी आप सोच रहे हैं कि विपिन चंद्रा के भरोसे, लक्ष्मीकांत के भरोसे, या जो है सुभाष कश्यप के भरोसे, अगर आपका रमेश सिंह के भरोसे आपका मेंस निकल जाएगा, तो बिल्कुल भूल जाओ इस बात को दिमाग से, ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ। और इस कंडीशन में आपको कुछ नए सेगमेंट्स को डेवलप करना ही पड़ेगा, राइट, आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे किसी ने लिखा पेपर कट करके फाइल में रख लिया, देखते हैं, क्योंकि मैं कट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। रीजन क्या है, मैं तुम्हें, अब जैसे इन्होंने क्या किया, घनश्याम ने लिखा है कि सर पेपर कट के फाइल में रख लिया, फिर गलत बात करो, फिर तुम अपना ही दिमाग लगा लो। मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, अभी जैसे मान लो तुमने 100 आर्टिकल इकट्ठा किए, मैंने तुम्हें वर्ड फॉर्मेट में कहा, अब इसमें से मैं इसमें 40% आर्टिकल हटवाऊंगा, फिर वो जो 60% आर्टिकल बचेंगे उसमें से भी मैं, जैसे मान लीजिए अब टॉपिक वाइज उसको लेकर आऊंगा। तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें इकट्ठा करने के लिए कह दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है, अभी इसमें बहुत सी चीजें करूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, मैं जो सिलेबस अभी इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, तुम्हें लग रहा होगा ओजांग सर हो सकता है बैच बनाने के लिए सिलेबस एनालिसिस करा रहे हैं, बिल्कुल गलत। क्या होगा अभी, जब तुम्हारी सिलेबस में पकड़ हो जाएगी, मान लो भी इंडियन सोसाइटी में अगर एट्रोसिटी एक्ट पर क्वेश्चन आया हुआ, लगभग हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, ये अभी आपने देखा महिला सशक्तिकरण पर कोई क्वेश्चन है। अब महिला सशक्तिकरण में आज आर्टिकल 1 आया, मान लो अभी जैसे आज आपने देखा कि 40% एक जो है वो जो है नेता, उन्होंने बोला कि हम 40% आरक्षण की वकालत करते हैं। तो रिजर्वेशन जो है महिलाओं का जो है वो सशक्तिकरण में रिजर्वेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि राजनीति में उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्टिकल 243D उनको पंचायतों में रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए एक पूरा आर्टिकल है, अब आप देखिए स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, जो बताने जा रहा हूं उसको बड़ी गहराई से समझो कि आपने 100 आर्टिकल मैंने अभी आपको छटवा है, पहले तो आपका पिछले आर्टिकल्स में मैंने 100 आर्टिकल मैंने आपको मान लो कवर करा दिए, 100 में से 40 में डिस्कार्ड करा दूंगा, हटा दूंगा 40%, 60% आपके पास, अभी 60 में से भी हटवाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम पेपर कटिंग में से नहीं हटा सकते, वर्ड फॉर्मेट से कॉपी करके उनको भी आप एक जगह लेकर जा सकते हो। तो अब इसमें क्या करूंगा, मान लो महिला सशक्तिकरण पर आर्टिकल नंबर 1 आया है, आर्टिकल 2 भी आज से 2 महीने बाद तुम्हें फिर से एक देखा, आर्टिकल 2 में एक पैसेज ऐसा है जो मेरी आंसर राइटिंग में एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा। बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ एक, उसमें क्या किया उसने, लीगल या कोई जुडिशियल कोई सेगमेंट था उसके ऊपर उसने बात की। पूरे आर्टिकल में बाकी सब कुछ वही कहानी चल रही जो तुम पहले पढ़ चुके, बकवास है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चूंकि तैयार करना है आंसर राइटिंग की मेरी क्लास आपने देखा होगा, मैं एक एक लाइन पर फोकस कर रहा हूं। नोटिस किया आप लोगों ने कि मैं एक एक लाइन, एक एक स्टाइल, यहां तक कि आपने देखा अभी पिछली जो क्लास हुई थी मैंने उसमें वर्ड हटवा दिए थे कि हम कॉमनली इंग्लिश में भी वर्ड गलत लिखते हैं, हमने वो वर्ड तक हटाने शुरू किए, हमने प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब पे हमने काम करना शुरू कर दिया। अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं कि इसमें मैं एक अपना मास्टर आर्टिकल तैयार करूंगा, इसको एमए बोलते हैं, मास्टर आर्टिकल। अब मास्टर आर्टिकल में आज वाले टॉपिक से मुझे एक पैराग्राफ उठाना है, दूसरे वाले आर्टिकल से मुझे एक पैराग्राफ उठाना है, और दोनों को मर्ज करके अपना एक जो है 2 पैराग्राफ का सेटअप तैयार करना है, ताकि एग्जाम से पहले जब जनवरी आएगी, अभी तो ठीक है चल रहा है, जब जनवरी आएगी तो तब तक हम 3 महीने आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे से तुम्हें रिवाइज करना होगा। तो मुझे आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 ढूंढना नहीं है, मुझे इन दोनों आर्टिकल को मिलाकर मास्टर आर्टिकल बनाना है, और ये रहेगा मेरा आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ आंसर राइटिंग में होगे तो तुम्हें पता होगा मैं इस समय सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे कर रहा हूं, डायमेंशन क्रिएट करने में। किस पर फोकस कर रहा हूं? डायमेंशन। आप एक ही चीज को तीतर के 2 आगे, तीतर वाला एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, अगर आप लिखते चले जा रहे हो आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर डायमेंशन, यानी एक बात पर, वुमेन इंपावरमेंट पूछा है पेपर 1 में, मान लो अर्बनाइजेशन पूछा है, अर्बन पुअर्टी पूछी है, अभी आपने देखा केरल, उत्तराखंड में कितने लोग जो मारे गए। अब अर्बन फ्लड, आपको पता है कि जो आपका फ्लड है या फ्लड डिजास्टर है, पेपर 3 में और पेपर 1 दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में लगातार ये दूसरी बार इतनी बड़ी घटना हो रही है, आपने देखा, और इससे पहले वाली घटना पे भी क्वेश्चन आया था मेंस पे। अब ये सब मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन एक आर्टिकल पे मान लो आपको एक डायमेंशन मिला। अब कुछ दिन बाद मान लो सुनीता नारायण जैसे लोगों ने आर्टिकल लिख दिया, अब वो उस पर कुछ नई चीज बात करी कि अर्बन फ्लड के पीछे कौन से जो है ज्योग्राफिकल के रीजन है। इसके बाद उन्होंने जो है वो अर्बनाइजेशन पे जो गवर्नमेंट के क्या इनपुट्स हैं, जो है हमारा जो प्लांट सिटी बना रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सब आपने मिला के 3-4 अलग अलग आर्टिकल है। अब 3-4 अलग अलग आर्टिकल आपके पास एक्चुअली पढ़ने के लिए टाइम नहीं है,
ये बात आप ध्यान रखिएगा, ना आपका उतना समय मिलने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने मेरे साथ मास्टर आर्टिकल प्रिपेयर कर लिया, यही प्रिपेयर कराऊंगा मैं, मेरा ये जो पूरा मेंस का सेगमेंट है वो मास्टर आर्टिकल प्रिपेयर करने को लेकर है। अगर आपने मास्टर आर्टिकल प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, यकीन मानिए आपके लिए ये मार्क्स क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो टॉपर्स करते हैं, लेकिन वो सीक्रेटली किसी को नहीं बताते, और आपको बता भी दिया जाए तो आप उसको करोगे नहीं। जैसे मैं अभी 4 दिन पहले बोलकर गया कि मुझे ये 4 दिन में छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, आपको काम करना है, लेकिन आप में से अरे सर हमने नहीं किया, कितने लोगों ने मैसेज किया। ठीक है, क्योंकि मार वर्चुअल में मार नहीं पड़ सकती है, नहीं तो मेंस वाले को तो भाई तुम सक्सेस हो जाओ, उसके बाद ओजांग को भूल जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो बड़ा जरूरी है। क्लियर है, डन हुआ। तो अब आज लिख लो, लास्ट टाइम मैंने क्या कराया, लास्ट टाइम पहले मैं पुराने न्यूज़पेपर से 100-150 आर्टिकल मुझे चाहिए सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस तुम्हारा धर्म ग्रंथ है, ये सीधे सीधे बोलता हूं ना, तुम्हारे रिलीजियस बुक की तरह है। सिलेबस और सिलेबस के सब टॉपिक माइक्रो एनालिसिस हमेशा दिमाग में होने चाहिए। वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, देखो समझो, उसको लिखो, अपनी दीवारों पे चिपकाओ। सिलेबस तुम्हारा मैग्नेट का काम करेगा कि मुझे क्या निकालना और क्या नहीं निकालना है। ठीक है, इसके बाद अभी इसमें से 40% आर्टिकल उड़ा दूंगा, 60% छोड़ूंगा, फिर आगे चलूंगा तो 60 में से भी अब आर्टिकल उड़ेंगे, अब इसमें से पैराग्राफ से निकलेंगे, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3, और उनको मिलाकर एक मास्टर जो है वो हमारा आर्टिकल तैयार होगा। एक आर्टिकल पर मेरे डायमेंशन तैयार होंगे। अब तुम देखते जाओ कि जब तुम आंसर लिखने बैठोगे तो जो तुम्हारा आंसर पढ़ेगा वो कहेगा वाकई में बिल्कुल काबिले तारीफ आंसर मिला है। यह होता है मेंस क्रैक करने का तरीका, इस तरह से मेंस निकलता है। और तुम सोच रहे हो कि विपिन चंद्रा लक्ष्मीकांत रट डालेंगे और लिख डालेंगे, तो भूल जाओ। पेपर का जरा इसी साल जो पेपर है उसका पैटर्न देखकर आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ लो, और नहीं तो कहो तो क्लास में तुम्हें पढ़ा दूं कि किस तरह के क्वेश्चन आए और किस तरह से अब जो उन्होंने पेपर रखे हैं क्यों टफ हो रहा है मैं तुम्हें बता दूं। आर्ग्यूमेंट बेस, आर्ग्यूमेंट बेस क्वेश्चन जो है उन्होंने रखने शुरू किए। यानी आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क और विवाद। यह सबसे खास बात हो रही है मेंस की, और यहीं पर जो एवरेज स्टूडेंट है जिसके पास बहुत जबरदस्त तैयारी नहीं है या आर्ग्यूमेंट रखने के लिए उसके डायमेंशंस नहीं है, वो तुरंत के तुरंत यहीं पे उसका जो है वो साफ हो जा रहा है। और यही रीजन है कि जब मैं इसकी जो स्टडी कर रहा हूं और 2-3 सालों से जो मैं रिजल्ट की स्टडी कर रहा हूं, 1-1, 2-2 मार्क्स का जो अंतर आ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही बन रहा है। ठीक है, कि वहां पर आर्ग्यूमेंट बेस पे एकदम कट टू कट जो है कंपटीशन चलता है। तो अगर आप वाकई में रैंक लेकर आने हैं तो आपको आर्ग्यूमेंट बेस और आपको जो तर्क स्थापित करना है उसके लिए आपको डायमेंशन क्रिएट करनी। या तो आप भाई बहुत बड़े फिलोसफर हो जाओ कि वहां बैठो और सोचो, तो एक क्वेश्चन तो करना नहीं मेरे को, 3,500 के ऊपर मुझे वर्ड्स लिखने, इतने क्वेश्चन मुझे करने, 20-20, 25-25 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 मिनट 7 मिनट एवरेज टाइम मिलना है। तो मेरे पास या तो प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान समझ लो, अगर आप लोग वाकई में मेंस को क्रैक करना चाहते हो तो बहुत मेहनत के साथ, एनालिसिस के साथ, सालों से 3-4 सालों से मेरे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, उसके बावजूद भी मैं असंतृप्त हूं कि नहीं मुझे और अच्छा करना है और मुझे जो है क्रैक करना है। तो इस बार मैं और नई चीजें, पिछले 5-6 महीनों से मैं इस पर बहुत सघन मेहनत कर रहा था। मैं अपने हर क्लास के लिए एक नई मेहनत, एक नया डायमेंशन क्रिएट करता हूं। वहां पर मैंने इसको शुरू किया कि किस तरह से मैं अपने स्टूडेंट का टाइम बचा लूं। स्टूडेंट जानता है, कई बच्चे ऐसे हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेंस देकर, इंटरव्यू देकर फेल कर गए, तो उसके पीछे मैंने उस पर काम करना शुरू किया कि आखिर वो क्या रीजन है कि वो फाइनल जो है वो सक्सेस होकर फ्लाइंग कलर्स से नहीं निकले। तो जब उन पे मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे जो चीजें कमियां पता थी, आता सब कुछ था लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, वो डायमेंशन को वहां पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। घर में कॉपी में लिखा हुआ याद भी है, वहां घबराहट के मारे, वो एनालिसिस करने के मारे वो नहीं कर पा रहे। और नतीजा ये हो रहा है, एग्जाम में पता चला उन्होंने कॉपी में 5 डायमेंशंस बनाए थे, 3 ही क्लास में याद आ रहा है, 2 उन्होंने भूल गया, और वो 2 उनको 3 से 4 नंबर का इंपैक्ट क्रिएट कर दिया। बस खत्म हो गया मामला। क्योंकि वहां पर तो इतना कंपटीशन हो रहा है कि 1-1, 2-2 नंबर में इतिहास लिखे जा रहे हैं, तो फिर कहां तुम्हें इतना ज्यादा मार्जिन मिलेगा। तुम तो अगर 3-4 क्वेश्चन भी गलत कर बैठे या छोड़ दिया तो तुम्हारा तो वैसे भी रैंक खत्म हो गई, निकल जाओगे तुम उस लिस्ट से बाहर। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर मुझे ये लगा कि अब मुझे एक नया स्टेप और क्रिएट करना पड़ेगा और इस तरह से मुझे जाना पड़ेगा, और पूरे प्रोग्राम को मैंने जो है डॉक्यूमेंट बेस पे ही इसको तैयार करना शुरू किया है। जहां किताबों से निकालकर, अभी लोग किताबों फंसे हैं कि मुझे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और साथ साथ मुझे इन किताबों के लिए जो एक डायमेंशन चाहिए वो दोनों के दोनों में प्रोड्यूस इसमें कर रहा हूं। क्लियर हो गया। तो आपको मेरे साथ, मेरा एक काम रहेगा कि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में
कॉन्सेप्ट्स को लपेटूंगा और स्टैटोडायनेमिक के साथ उसको लेकर जाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मेरे साथ लगकर जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दो। अभी भी टाइम है, अभी फिर दीपावली की छुट्टियां होंगी, 3-4 दिन छुट्टी वहां मिलेगी आपको आराम से, छठ पूजा की समय है अभी आपके पास। जितना गियर अभी जितनी तैयारी करनी है अभी कर लो। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, योजना हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। क्या पिछली 8 महीने की आपके पास है? पिछली 8 महीने से 12 महीने की योजना है? नहीं है तो आप दिल्ली में आ जाना, कुमार बुक डिपो है, वहां जाकर पुरानी खरीद लेना, या मैं तुम्हें एक नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे आप पुरानी भी मंगा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। योजना और कुरुक्षेत्र 20 से 30 रुपए की मैगजीन आती है, कुछ स्पेशल एडिशन 30 रुपए के, अदरवाइज 20 रुपए का मिलता है। क्या आपके पास हिंदी और इंग्लिश में है या नहीं है? हाँ या ना मुझे बताते जाओ। 8 से 12 महीने का मुझे चाहिए। सीधे सीधे बोलता हूं, सीधे मुंह पे कह रहा हूं, योजना का जो टाइटल होता है वो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। यूपीएससी के सिलेबस पे ही इनका टाइटल होता है, कभी ये बाहर जाते ही नहीं है। ठीक है, कभी ये बाहर जाते नहीं, लेकिन योजना पूरी नहीं पढ़नी है, ये भी मजेदार बात है। ठीक है, दूसरा, मुझे दाम मत बताओ, तुम्हारे पास है या नहीं है मुझे ये बताओ। कुरुक्षेत्र, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, ये सब गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट कह रही है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो नहीं है तो तैयार कर लो, नहीं तो क्वेश्चन कह रही है कि हम तुम्हें 1000 रुपए आईएएस बना देंगे, तुम बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? पहले तो इनको कलेक्ट करो, फिर अभी इसको मैं फड़वाऊंगा और इसकी बुकलेट तैयार कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, जैसे ये हमारे सैयद इरफान साहब हमारे कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं कि हाँ सर मैं कलेक्ट कर रहा हूं, सबको पता है ओजान की आदत है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं ओजानकियंस हैं, जो मुझे पहले से मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता है कि हमें इसको क्या करना है। और मैंने कहा था इसको लेकर पढ़ो या ना रहो, कमरे में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये निकल जाती है, रिटर्न नहीं आती मैगजीन। इस मैगजीन की सबसे खास बात है कि कभी रिटर्न नहीं होती है, जितनी छप गई वो मार्केट में खप जाती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र हो गया डन। नहीं है तो पुरानी अब कलेक्ट करो, कहीं से भी कलेक्ट करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका प्रिंट लेना। और हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट मत रखना उसको, अगर पीडीएफ फॉर्मेट में तो उसको प्रिंट करो, क्योंकि इस पे अभी बहुत गुजाई होने जा रही है। ठीक है, इस पे भी कटेगा फटेगा, इसमें जो काटा पीटी होगी, इसकी बुकलेट तैयार होगी और तुम्हें कम से कम नहीं तो 14-15 क्वेश्चन यहां से तुम्हें मिलने जा रहे हैं बड़े प्यार से। तो ये जीएस पेपर 3 अगर जिसको आज की डेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए कुरुक्षेत्र अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो वो मारा जाएगा। ठीक है, पक्का आंसर ही नहीं लिख पाओगे, ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी वो एग्रीकल्चर में नई नई ग्रामीण विकास पे इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं दे पाओगे। और इनके पैराग्राफ, तुम्हें पेज नंबर दिखा सकता हूं कि यहां से पैराग्राफ किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया है, ये सीधे सीधे। लेकिन इसको पढ़ने के, इसमें हर आर्टिकल नहीं पढ़ा जाता, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और आर्टिकल में हर पैराग्राफ नहीं पढ़ा जाता, बहुत सी बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं, बहुत फालतू बातें आपके लिए लिखी होती हैं। तो यहां पर भी आपको ये मेरे साथ कलेक्ट करके चलना पड़ेगा। थर्ड वन, जो तीसरा हमारा मैगजीन है, साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर प्रगति नहीं, ये भी सीएसआईआर की मैगजीन है। इस बार जो तुम लोगों ने देखा होगा आजकल काफी चल रहा है कि साइंस के क्वेश्चन बड़े टफ आए, साइंस के क्वेश्चन बड़े टफ आए, देखा ना इस बार प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आया है, मैक्सिमम क्वेश्चन। ये केवल इंग्लिश में आती है, विज्ञान प्रगति हिंदी में आती है, लेकिन विज्ञान प्रगति का लेवल अलग है, साइंस रिपोर्टर के आर्टिकल अलग होते हैं। ठीक है, कुछ एक आध आर्टिकल मिल जाए, तो ये इंग्लिश में आती है और तुम्हें ये कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसकी हर साल कलेक्शन निकालता हूं। ठीक है, साइंस रिपोर्टर। चलिए अगला, चौथा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट, इसको स्टार कर लो। ठीक है, बुक मार्किंग ऑफ द वेबसाइट होती है, आपके फोन में भी आ जाएगी और आपके लैपटॉप में भी, इसको बुक मार्क करके रख लो, इसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, लेकिन इंग्लिश के आर्टिकल ज्यादा डेप्थ में होते हैं और आर्गुमेंटेटिव, यहां पर क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए फिफ्थ में हम आ जाते हैं और वो होता है हर साल फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे ये इनकी वेबसाइट पे भी मिलेगी, इसको जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमें तुम्हें यहां से मिलेंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे, इसमें भी 2 पार्ट आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, हमें पार्ट 1 हमें फिलोसफिकल और पार्ट 2 हमें एनालिटिकल हमारा होता है। हमें पार्ट मेंस के लिए हमें पार्ट 1 पे बहुत फोकस करना होता है, याद रखिएगा। इसमें सरकार क्या करने जा रही है, सरकार के क्या असेसमेंट रहे, सरकार ने किन क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम किया है, उस पर उन्होंने काफी जो है वो अपना काम करके इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण, ये सरकार की वेबसाइट पर जैसे बजट आने से
पहले आपको आ जाता है। तो ये सरकार के पूरे काम का लेखा जोखा होती है कि साल भर में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, और यहां से सीधे क्वेश्चन आपके आते हैं। पेपर 2 उनका जो उनका सेकंड पार्ट वो व्याख्यात्मक होता है, जहां पर आप कितना सरकार ने बजटिंग की, कितना पैसा दिया, वो फैक्चुअल होता है, वो प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें हमें फिलोसफिकल पार्ट यानी उसका जो दर्शन है कि इकोनॉमिक्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 6 इंडिया ईयर बुक, भारत इंडिया ईयर बुक, जैसे आप 22 दोगे तो आपको क्या करना है, आपको 22 वाली बाद में पढ़ना है, आपको 2 बार खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी बोरिंग सी और बड़ी भारी भरकम किताब होती है। इसको भारत बोलते हैं, जैसे भारत 2021, ठीक है, 2021 चल रही है, तो आप क्या करो, खरीद लो पुरानी वाली, सस्ती मिल जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें केवल 20% बदलाव होता है हर साल, लेकिन ये आती है फरवरी मार्च में, तब तक आपका प्री का बुखार चढ़ चुका होता है और आपको भाड़ में हमें कहां पढ़ने का टाइम मिला है। अभी आप इसको लेकर आइए और इसको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू करिए। 80% पार्ट इसका चेंज नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है। चैप्टर्स का स्ट्रक्चर जो है 32 चैप्टर वो ऐसे कैसे रहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डाटा वो चेंज करते हैं, वो बाद में हम उसको कवर अप करते हैं। लेकिन इसको आप पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पॉलिटिक्स का चैप्टर, भारत की राजनीतिक संरचना, ये सारे जो पार्ट हैं वो आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। काफी हद तक प्री और मेंस में क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। इसको पढ़ने का मतलब हुआ ये बहुत भारी भरकम किताब होती है जो आपको लेकर चलनी है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि इसकी स्पेशल क्लासेस हम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट। सर अगर मेंस आपको क्रैक करना है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद मैंने तुम्हें आईडीएसए का बताया था, इसकी वेबसाइट पे जाओ, यहां से भी आप उठाओ और पढ़ना शुरू करो। आईडीएसए इंग्लिश में आएगी, ठीक है। आईडीएसए डालोगे तो भारत के डिफेंस को लेकर, जो कि काफी पेपर 2 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, यहां पर हो गया 7th आईडीएसए की वेबसाइट भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योजना कुरुक्षेत्र इकोनॉमिक सर्वे, और एक है इसके लिए मैंने हमेशा स्पेशल क्लास ली है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो आर्टिकल है, इसमें इंडिया एट 75, 15 क्वेश्चन आए इसमें। ठीक है, तो इंडिया एट 75 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको आपको जो है वो लेना पड़ेगा। ये इनकी फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, लेकिन ये इंग्लिश में ही आती है, ये हिंदी में नहीं आती है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो धीरे धीरे समझ में आएगा हिंदी माध्यम के साथ क्या होता है और कैसे उसका रिजल्ट है, क्योंकि जब आपके पास सोर्स नहीं है, जब आप टू द पॉइंट पढ़ नहीं रहे हो, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एडवांस। लेकिन अब हमें दूसरा तरीका ये कि भाई मान लीजिए रवि बजाज सर है, तो रवि बजाज सर इंग्लिश कितने कोर्स लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रवि बजाज सर, मैं बार बार कह रहा हूं, उनको मैंने बहुत ही एग्रेसिवली काम पे लगा रखा है कि मान लो ग्रामर का कोर्स 28 अक्टूबर से वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मान लो वोकैबुलरी बोनेंजा, वोकैब के बिना आपका काम नहीं चलेगा, वोकैबुलरी बोनेंजा शुरू कर रहे हैं, वोकैबुलरी प्राइम शुरू कर रहे हैं सर। तो हर तरह के वो जो कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, जितने समय आप लेकर परेशान रहोगे उतने समय इनके आप सीखकर इनके साथ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो इस पे वो काफी मेहनत कर रहे हैं, और पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हें समझ में आ गया। जैसे मैंने अभी तुमसे देखा कि इंडियन एक्सप्रेस तुमसे कहा, अब वो पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम हिंदी माध्यम के चाहे इंग्लिश माध्यम हो। तुम्हें अगर एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो तुम्हें वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मनोरमा ईयरबुक बाद में बताऊंगा, अभी मनोरमा ईयरबुक अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा उसमें भी मनोरमा ईयरबुक में सिर्फ 40 से 50 पेज हैं जो तुम्हारे पढ़ने लायक होते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। अब थोड़े से निर्मम तुम्हें बनना पड़ेगा और मेरे साथ तुम्हें किताबें फाड़नी शुरू करनी पड़ेंगी। देखिए इसलिए कह रहा हूं, कलेक्ट करके रखो, टाइम है तुम्हारे पास अगर मेंस निकालना है तो। डन। तो रवि बजाज सर, जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप देखिए, अभी तो आज आपको एक काम और देने जा रहा हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम देने जा रहा हूं। ठीक है, पेपर 2 क्रैक करना चाह रहे हो ना, पेपर 2 में अच्छे बहुत ही डायनेमिक, और इंटरव्यू में 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं उसका सीक्रेट तुम्हें बताने जा रहा हूं कि वो तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना। लिख लो और ये काम मुझे दीपावली तक करके दे दो। ठीक है, क्लास तो 2-2, 3-3, एक दिन में चलेगी, तुम्हारा क्लास आराम से अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा झंझट ही नहीं है। लेकिन इतनी तेजी से क्लास के लिए अपनी तैयारी को बड़े हाई लेवल पे तुम्हें मेरे साथ करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद हमें सब टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, आज आपको इंडियन एक्सप्रेस पे दोबारा जाना है, अगर आपने वो काम कर लिया है तो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन वाला पार्ट बताया था। इंडियन एक्सप्रेस पे दोबारा जाओ, सी राजा मोहन, इनके जितने आर्टिकल, हफ्ते में 1-2 आ जाते हैं, इनके जितने आर्टिकल हैं सब कलेक्ट करो। तो चलो, अब मैं तुम्हें टॉपिक वाइज लेकर जा रहा हूं। पेपर 2 अगर तुम्हें क्रैक करना है, पेपर 2,
और इंटरव्यू के 40% क्वेश्चन को ब्रेवरी के साथ फेस करना है। बोले हाँ सर पूछो, जितने क्वेश्चन तुम्हें पूछने हैं पूछ लो। ईरान के साथ विवाद, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ विवाद, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, खूब क्वेश्चन इस बार इंटरव्यू पूछे गए। बोले पूछ लो। तो एक काम करो, इनके जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर डालो। पहला, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं स्पेशली जहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, विवेक देबरॉय, इन्हीं पे एक्सप्रेस पे ही चले जाओ। विवेक देबरॉय, विवेक देबरॉय को पकड़ो। ये प्रधानमंत्री के सलाहकार बोर्ड में है, ठीक है, जो वित्तीय सलाहकार है उससे बोर्ड में रहे हैं। विवेक देबरॉय के आर्टिकल आते हैं खासतौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विवेक देबरॉय के आर्टिकल कलेक्ट करो, तो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पहले आर्टिकल कलेक्ट करो, मुझे एक जगह चाहिए। अभी बाकी सवालों के जवाब दूंगा। अभी ये भूले तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर हम रश आवर में भागेंगे, इतना टाइम मेरे पास रहेगा नहीं। हमें उसमें डेली जो 3-3, 4-4 क्वेश्चन डेली करने होंगे और डेली हमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना होगा। इंडियन सोसाइटी अपने आप में इतना डेफ्ट के साथ जाता है, तो आपको क्या करना है, विवेक देबरॉय के आर्टिकल कलेक्ट करो, ठीक है। आपके पास न्यूज़पेपर है तो वहां से कटिंग करके रखो। कटिंग के लिए मैं फेवर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मुझे उसको मास्टर आर्टिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे यहां पर तुम्हें टू द पॉइंट लेकर जाना है, टू द पॉइंट। और हमें क्या तैयार करना है, आज से ओजांकियंस एक चीज पे काम शुरू करेंगे। 4 स्टेप में हमें काम होगा और हमें कहां पहुंचना है, मास्टर आर्टिकल पे पहुंचना है। मास्टर आर्टिकल वो हमारा प्राइम आर्टिकल होगा, सिखाऊंगा। पहले 100 से 40% निकालेंगे, 60 से फिर 40% निकालेंगे, सुपर आर्टिकल हम लेकर जाएंगे। इसको पैरेटो लॉ कहते हैं, इसको 80-20 लॉ कहते हैं। संसार में सबसे बेहतरीन, लगभग 6 महीने से इस पर मैं लगातार बहुत ज्यादा काम कर रहा था कि हम 20% की बुकलेट के साथ जाएंगे। दुनिया बुक पढ़ रही होगी, ओजांकियंस बुकलेट्स पढ़ रहे होंगे। और कौन सी, पैरेटो लॉ की बुकलेट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पैरेटो लॉ के नाम में आपने सुना होगा, दुनिया में 80-20 का प्रिंसिपल। मैं यहां से इसको घटाते हुए मास्टर आर्टिकल तक तुम्हें लेकर आऊंगा। लेकिन ये अकेले मेरे बस का नहीं है कि मैं तुम्हें कलेक्ट करके देता चला जाऊं, राइट। ये आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इधर कॉन्सेप्ट स्टैटोडायनेमिक इस पर काम करूंगा, आपको पीछे से काम करना पड़ेगा। जितने मैं आपको बता रहा हूं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको इसके साथ लगना पड़ेगा। 80-20 प्रिंसिपल पे आपको काम करना पड़ेगा। डन है? यस या नो? आगे बताओ, फिर आगे चलो। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी ने पूछा कहां से कलेक्ट करेंगे? इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाओ, आर्काइव्स में जाओ, आर्काइव्स में तुम्हें सब मिल जाएगा। साल 2 साल सबका। आज के समय में हम इंफॉर्मेशन युग में जी रहे हैं। तुम्हारे साथ दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि कहां से नहीं, क्या पढ़ना है। इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, मेरे काम की कौन सी है? आप तो इसी में परेशान हो, ठीक है। तो इस पर हम लोग सबसे ज्यादा काम करने जा रहे हैं। क्लियर है? यस या नो? आगे बताओ। प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन अभी देखना, तुम मेरे साथ केवल 20% पे आओगे। पैरेटो लॉ अगर नहीं है तो आप जाकर रिचर्ड कॉच की बुक आती है 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो लॉ, पहले उसको पढ़ो कि ये आखिर पैरेटो लॉ कहते किसको है, इसकी खास बात क्या होती है, राइट। तो पैरेटो लॉ किसे कहते हैं? तो मैं यहां से शुरू करूंगा, 100 आर्टिकल को ले जाऊंगा 60 में, 60 को ले जाऊंगा 20 में, और ये 20 वो पॉइंट्स होंगे जो अलग अलग आर्टिकल से निचोड़कर आपके डायमेंशंस क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद? हमें तैयार करना है मास्टर आर्टिकल। लेकिन ये पहली बार में दुनिया का कोई माई कलाल तैयार नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं तैयार कर सकता। 100 से 60, 60 से 20 तुम्हें आना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, यानी 3 से 4 स्टेप तुम्हें लेने पड़ेंगे। और इसमें से आप में से कई महानुभाव ऐसे हैं जो अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, ये वाला जो है वो लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं भैया हमें क्या जरूरत है, कोई ना कोई तो हमें करके दे ही देगा, ठीक है। तो ये समस्या जो है वो आपके साथ बहुत रहेगी। ओजांग के यहां ऐसा नहीं चलता है। ओजांग का इस एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जहां बच्चों को टीचर के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। देश का सबसे ताकतवर एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना ही आउटपुट आपसे मांगता है। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन में एक न्यूज को पूरा कॉपी करें या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूज? तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हारे पास
इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, वो डिसाइड करेगा सिलेबस। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर स्याही फेंकी गई, ये न्यूज मेरे ऊपर किसी काम की नहीं है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि सिलेबस आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान है। ये जो छटाई होगी ये सिर्फ सिलेबस के हिसाब से ही होगी। तो जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा वैसे भी उसके लिए आगे कोई संभावना नहीं है, वो 2022 का एग्जाम वैसे भी ना दे, क्योंकि वो जब देगा तो भी उसको पता चलेगा कि क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो ज्यादा है कि अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो तो सिलेबस तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया आपका धर्म ग्रंथ है। जिसने सिलेबस को नहीं पढ़ा, सिलेबस के माइक्रो टॉपिक्स, टीचर तो सिलेबस के माइक्रो टॉपिक बताते नहीं है, वो ऐसे पीडीएफ खोल देते, बोला ये खत्म। अरे ये के अंदर महिला सशक्तिकरण कोई एक टॉपिक है? ठीक है, महिला का ही मुद्दा अगर बात करें तो मेरी डिस्कशन हुई थी, ग्रामीण महिला, शहरी महिला, अमीर की महिला, गरीब की महिला, उच्च जाति की महिला, निम्न जाति की महिला, बहुसंख्यक समाज की महिला और एक जो है अल्पसंख्यक समाज की महिला। तो महिलाओं में ही कितना जो है वो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, कितना ज्यादा जो है उनके अंदर विभाजन है। तो जो खुद ही इतना विभाजित समाज है वहां पर सिर्फ एक महिला सशक्तिकरण टॉपिक पढ़कर उसकी डिफरेंशिएट पढ़कर तुम क्या कर लोगे? क्या शहरी महिला और ग्रामीण महिला दोनों की समस्या एक समान है? क्या दलित महिला, उच्च जाति की महिला दोनों की समस्या एक समान है? तो जब समस्या का एक समान ही नहीं है, दोनों की स्थितियां अलग है, तो दोनों को एक परिस्थिति में कैसे रख सकते हो? तो ये जो है वो बहुत ही बड़े एक चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जिनको तुम्हें सिलेबस के साथ ही डेप्थ के साथ जाना पड़ेगा। समय लो, मेरे डिस्कशन के अंदर जाओ, जिस समय तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में आ गया तुम इस प्रोसेस में एंटर कर जाओगे। और जिसने लिख लो, जिसने एमए तैयार कर लिया यानी मास्टर आर्टिकल तैयार कर लिया, वो अपने आप ही बहुत ही अच्छा काम करेगा। पहुंच जाना थोड़ी देर में, क्लास में हूं मैं। ठीक, ये ध्यान रहेगा। डन। तो हमें क्या तैयार करना है? मास्टर आर्टिकल। और ये मैं समझना कि सिर्फ न्यूज़पेपर का, हमें सारे का सारा योजना फटेगी, टेंशन ना लो। मैगजीन्स फटेंगी आपकी सारी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत शॉर्ट करूंगा। ये सारे के सारे सेगमेंट्स आपको किस में कन्वर्ट करने हैं? हमें मास्टर आर्टिकल में कन्वर्ट करने हैं। जिस दिन ये तुम्हारे हाथ में आ गया तुम खुद ही कहोगे कि स्टैटिस्टिक्स पेपर मेरी पकड़ में आ जाएगा। और मेंस तो वैसे भी स्टैटिस्टिक्स का माई बाप है। ठीक है, वो अगर इसी तरह, और जो बच्चे सोचते हैं कि न्यूज़पेपर अभी रख ले ऐसे और बाद में इनके नोट्स बनाकर हम पढ़ लेंगे, वो जिंदगी में जो है वो आगे करने में उनको बहुत काम में दिक्कत होती है। एक तुम्हें प्रिंटर लेना पड़ सकता है मेरे कहने पे, ठीक है, सस्ते भी आते हैं, या कहीं पे ऐसा जहां प्रिंट आउट निकाला जा सके, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से। ये इन्वेस्टमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। एक लैपटॉप या कोई ऐसी चीज जहां पर कॉपी करके उसको पढ़ सको, फॉन्ट बड़ा कर सको। 14 का फॉन्ट रखते हुए तो उसको थोड़ा बहुत, और थोड़ा तुम्हें वर्ड पे काम आना चाहिए। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उस पर तुम्हें काम आना चाहिए। ये चीज मेरी तुमसे रिक्वायरमेंट है, राइट? क्योंकि आज जो तुम्हें आर्टिकल याद आ रहे हैं वो आगे चलकर कुछ दिन बाद वो सब तुम्हारे दिमाग से भूल जाएंगे। अभी जैसे मिस्टर रमन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, नितिन ने उसका जो रेफरेंस लिया उनका, लेकिन उस समय एग्जामिनेशन में रेफरेंस इतना फिर आराम से रिलैक्स होकर याद नहीं आता। वहां पे तो अगर 50% की मेमोरी भी काम कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए देखा टॉपर के रिजल्ट भी जो है वो 52% पे आकर टिक गए हैं। ठीक है, 52% पे ही टॉपर के रिजल्ट बने हुए हैं। तो उसका कारण है कि उसके लिए तैयारी के लिए हमें एक अलग मेथड, जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उससे अलग मेथड तैयार करना पड़ेगा। तो अब तुम्हें आज मैंने क्या काम दिया? सी राजा मोहन का आर्टिकल इकट्ठा करो और मुझे विवेक देबरॉय का आर्टिकल इकट्ठा करके दो। फिर इसके बाद तुम चले जाना, अगला एक सोर्स बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अगर मेंस को क्रैक करना है। और जो बच्चे 23 में दे रहे हैं, 24 में दे रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही शाश्वत सत्य है। ये कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी, ये बड़ी मेहनत से निकाली गई हैं, ये सीक्रेट बताए नहीं जाते। इसके बाद चले जाना फ्रंटलाइन पे, वेबसाइट समझ लेना फ्रंटलाइन। अब तो गूगल कह रहा है मुंह खोल के बोल दो, हम तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे। हमें तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी किताबें ढूंढने में। ठीक है, मैगजीन हाथ से निकल जाती थी तो मिलती नहीं थी। अब तो बड़ा आसान हो गया चीजें। ठीक है, चले जाना जयती घोष, इनका आर्टिकल उठा के कॉपी कर लेना। ये किसी एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर ये बहुत ही गहराई के साथ एनालिसिस करके लिखती हैं। जयती घोष उठा लेना, ठीक है, रख लो। ये किसी भी एक मुद्दे पर बड़ा डेप्थ, और स्पेशली ये क्या होता है, ये वामपंथी हैं, तो वामपंथी होने के नाते ये आलोचनात्मक लिखती हैं। तो चूंकि हर समय आपको केवल जो है वो मक्खन नहीं लगाना है, आपको क्रिटिसिज्म पॉइंट भी आपके पास होने चाहिए, इवैल्यूएटिव पॉइंट भी होने चाहिए। तो ये बेसिकली उसी के साथ ये जोड़ती हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जयती घोष के साथ आपको अपना काम शुरू करना है। डन है? तो जो लोग अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, अगर जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं।
इस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको कल तक का समय दे रहा हूं, आज आप रात भर जगिए। अब मेंस के लिए आपको जगना पड़ेगा, एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस होंगी दीपावली के बाद, तो आपको मेरे साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप प्रिपरेशन करके बैठ जाए। अभी मास्टर तो आपको बताया ही नहीं है, अभी मास्टर तो बाकी है। जहां मास्टर से सीधे क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर 1 पेपर 3 में डायरेक्टली मिलेंगे, वो मास्टर तो अभी बाकी रखा हुआ है मैंने, उसकी बारी बाद में आएगी। ठीक है, उससे पहले अभी आपको ये इजीली मिलने वाली चीजें हैं। मैं आपको पेपर के सब टॉपिक, अभी इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन फंसते हैं, कहां से आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या सरकार उसमें पूछना चाहती है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कैसे मेजर होते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो हम यहां पर करेंगे। ठीक है, पिछले कितने मंथ का करें? कम से कम 8 महीने, कम से कम 8 महीने का मुझे चाहिए। ठीक है, मिनिमम 12 महीने जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 साल का 2 इयर्स का स्पैन लेके चलना पड़ता है। जो इश्यूज होते हैं इसमें आगे चलकर 2 भाग में ये टूटेगा। एक होगा जो हमारा करंट मुद्दा चल रहा होता है, करंट इश्यूज बोलते हैं, और एक हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग इशू। अभी मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा ये विवादों पर फोकस करता है, ये कई साल होते हैं, हो सकता है आपके जन्म से पहले पूछ ले उठा के। ठीक है, कई साल हो गए, तो इसमें हमें कम से कम 2 साल के जो है सेगमेंट्स एक साथ लेके चलने पड़ते हैं। ठीक है, योजना के लिए नंबर बता दीजिए। पहले मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं उनके पास पुरानी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में काफी कुछ डिस्टर्ब रही, तो उनका नंबर लेने के बाद मैं आप लोगों को ये नंबर, आप मुझे 1-2 दिन बाद ये याद दिला देना कि सर मुझे वो नंबर आपसे चाहिए, तो मैं वो डिस्प्ले पे बोल दूंगा, उनको बता दूंगा, मेरे बच्चे फोन करेंगे, तो आप ये कलेक्ट करके कहीं से भी आप उन बच्चों को दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम इसका कोई और इंतजाम देखेंगे। लेकिन ये चीज आपके पास बिना हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बात याद रखिएगा। मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले आपके हथियार तैयार करा रहा हूं। आपकी ब्रेवरी पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन ब्रेवरी आप पता चला सीना ठोकते हुए मोगली की तरह घुस गए, 2 गोली लगी, खत्म हो गया मामला। पहले हमें अपने जो हथियार हैं वो तैयार करने होंगे, अपनी ढाल तैयार करनी होगी। हम वहीं पर अपने जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन तैयार कर रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी लड़ाई में हमें घुसना, एक बार हमने सर इसमें घुसा दिया तो हमें अब समय नहीं मिलेगा इससे निकलने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर घुसकर काफी अच्छे तरीके से इसको प्रिपरेशन करके हमें यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2023 में दे रहे हो, शुरू करो, 8 महीने से कम शुरू करो। जो इश्यूज होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। तुमने क्या भारत की सभी महिलाओं को सशक्त कर दिया? 1947 में मुद्दा था, आज शांत हो गया। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद हो गए तुम्हारे यहां? क्या तुम्हारे यहां जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है? ये 1947 में नहीं थी जब देश आजाद हुआ था, 2021 या 2022 में या 2023 में खत्म हो जाएगी तुम्हारे यहां जाति व्यवस्था। तुम्हारे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज में संघर्ष खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे यहां सभी गरीबों को अन्न मिल जाएगा 2023 तक। तुम मुझे बताओ, सभी को बिजली, सड़क, पानी, मूलभूत सुविधा, स्वच्छ पीने का पानी 2023 तक मिल जाएगा तुम्हारे देश में, जो 1947 में नहीं था। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा किस रूप में हमें प्रिपरेशन करनी है। मुद्दे कभी नहीं मरते हैं, यह बात याद रखिएगा, यही चीज तुम्हें सिखानी है। तो आज से हमारा मेन उद्देश्य क्या हो गया, मास्टर आर्टिकल अब हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये वो मैजिकल चीज है, पैरेटो का नियम है, आप जाकर इंटरनेट पे सर्च करें। अगर आप इसके साथ चल गए तो आप कहेंगे सर मेंस बहुत आसान है। क्लियर है? डन। तो इस रूप में आज मैंने आपको ये काम दे दिया है, काफी काम है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इसमें, पूरा पूरा दिन या हो सकता है आज पूरी रात तुम्हें जागते हुए ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कर लिया तो फिर कल से हम बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। फिर अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको छांटना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। और वो जो हमारी मास्टर अगर आर्टिकल हमने तैयार कर लिया, मास्टर बुकलेट हमारी तैयार हो गई, तो फिर मजा आएगा आपको आंसर राइटिंग में। आप खुद अपने अंदर अंतर देखो, क्योंकि सर मैं आंसर जब लिखता हूं तो मेरे पास अब इतने गहरे पॉइंट हैं कि मजा आ रहा है। किसी को अननोन को आज पकड़ लो कि 1 महीने बाद इसको आर्टिकल अपने पढ़वाना है, अपना आंसर पढ़वाना है, और फिर देखना कि आज और 1 महीने के बाद के आंसर में आपको कितना चेंज दिखाई पड़ेगा। वो चेंज मैं आपके अंदर लेकर आऊंगा। लेकिन आपको मेरे साथ कॉपरेट टू डोमिनेट, ये वाली क्लास नहीं है कि हाँ आ जाओ हमारे एडमिशन ले लो, हम तुम्हें आईएएस बना देंगे, तुम बस खाली सोते रहना, 12-14 घंटा सोओगे तो हम जितनी जल्दी तुम्हें आईएएस बनाएंगे, वो वाला सिस्टम नहीं है। और ना मैं ये कहूंगा अरे हमारा नोट्स ले लेना, हमारे नोट से यूपीएससी पेपर बनाता है। आप लोग इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हो कि यूपीएससी संस्था में आपसे बोलो अरे हमारे नोट से पढ़ लेना उसी से आईएएस, ये सब यहां नहीं होता है। आपको हर बार यूपीएससी नया ट्विस्ट लेकर आती, नई चीजें पूछती है, और वो चैलेंज, वो आपका सिलेक्शन नहीं, आपको रिजेक्ट कर रही है कि भैया 700 लोगों को खाली अंदर लेना है, तुम लोग निकलो यहां से। तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्लियर है? सर साइबर विलेज से 30 किलोमीटर दूर है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता।
तुम्हें दुनिया का दूसरा कोना भी नापना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर आग जल रही यूपीएससी के लिए, और तुम्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की यात्रा करनी पड़े तो तुम करोगे। और जो आईएएस टॉपर थी, मैं तुम्हें बता दूं आज से 4 साल पहले के आईएएस टॉपर का ढूंढना, उनके यहां गांव में पेपर नहीं आता था, उनके पिताजी जाते थे हफ्ते में एक बार शहर, वो कबाड़ी की दुकान से पुराने पेपर खरीद के लेकर आते थे, वो पढ़ती थी और उन्होंने पहली रैंक निकाली है। तो संसार में जिसको लड़ना होता है ना, वो अपनी अभावों के बारे में चर्चा, 30 किलोमीटर कौन सी बड़ी चीज है, जाओ एक दिन हफ्ते में जाओ, प्रिंट लेकर चले आओ। इसीलिए तो अभी से मेहनत करा रहा हूं, ये मेहनत बाद में, एक बार मेरे पास महीने भर का, 2 महीने का, 4 महीने का पढ़ के आ गया, ठीक है, फिर 1 महीने बाद जाऊंगा, एक दिन जाके फिर कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो आपको लड़ना है तो लड़ना है, बहानेबाजी करनी है तो यूपीएससी वैसे भी छोड़ दो, नहीं तो कल को जाओगे आईएएस बन के, मान लो बन गए किसी तरह तामझाम करके, तो वहां जाओगे बोले अरे साहब देश में गरीबी हम कैसे दूर करें, शिक्षा हम कहां दूर करें, हमारा संसाधन नहीं। सरकार तुमसे कह रही संसाधन होना हो, लेकिन तुम्हें यह टास्क पूरा करना है, तुम्हें कम से कम लड़ना है, तुम्हें एक रास्ता निकालना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये इतना हमारे राष्ट्र में संसाधन नहीं है, तुम्हारी सेवा ही है कि न्यूनतम संसाधनों में महत्तम लोगों को हम सुविधा कैसे दे दें, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे लेकर आओ। तुम छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहे हो, राइट, तो रोने वालों के लिए वैसे भी एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो रुदाली का रुदन वो चलता रहेगा, 98% लोग रोते रहते हैं, तुम्हें चुनना है कि तुम्हें 98 में आना है, 2% के अंदर आना है। डन हो गया। तो आज ही हमारा काम रहा, इसी तरह से मैं इसमें जो है वो क्लास अपनी आगे लेकर जाऊंगा। और अभी ऐसे कई लोग मुझसे पूछ रहे थे एनसीईआरटी आंदोलन को लेकर, तो एनसीईआरटी का बैच आपको पता है कब से, 23 नवंबर से, लेकिन इसका एडमिशन जो 5000 फीस है उसका एडमिशन क्लोज हो रहा है 30 अक्टूबर को। इसके बाद इसकी फीस बढ़ेगी। तो जो लोग अभी सो रहे हैं वो अपना सोते ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे बाद में चिक चिक मत करना, मुझे मैसेज मत करना, ये कैसे मैनेज करना है वो जुड़ जाओ। और मेंस का बैच कमर अब कस लो, और बहुत मेहनत करने का अब जो है टाइम आ रहा है। तो कल या परसों तक का मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, जितना काम मैंने तुम्हें बताया है वो आर्टिकल की आप बुकलेट की मुझे फोटो, क्लास के जो स्टूडेंट है वो ग्रुप में मुझे भेजें, मुझे चाहिए। और जो अगर छुपा हुआ है जिसका नहीं आ रहा है, तो बाकायदा पीछे से पूरी लिस्ट बन रही है कि कौन कौन सो रहा है। अभी केवल 4-5 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, मेल आया कि हाँ सर ये मेरे पास बुकलेट मेरी रेडी हो गई है। कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ दिन के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तो आपको मेरे साथ इसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। डन हो गया। और जिनको 2024-25 में एग्जाम देना है उनके लिए कॉन्सेप्टर बैच है। तो कॉन्सेप्टर बैच कब, 28 दिसंबर, इसका भी रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू हो गया, क्योंकि इन सभी में लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मैं एंट्री दे रहा हूं। डन है। चलो, आज होमवर्क मैंने बहुत ज्यादा जो है वो किया है। अभी हम लोग मिलते हैं 4 बजे आंसर राइटिंग की क्लास में। आज मैं आप लोगों को और भी प्रिंसिपल सिखाऊंगा। आंसर राइटिंग की क्लास आपके लिए मस्ट है। जितना माइक्रो लेवल पे मैं जाकर एनालिसिस कर रहा हूं, उतना माइक्रो एनालिसिस आप कभी भी नहीं कर रहे। तो जो ये मेरी मेंस की क्लास होगी और आंसर राइटिंग की जो क्लास होगी, दोनों को जब मिला दोगे तो तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम निखर कर आएगी। ठीक है, जिस तरह से हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको लेकर चल रहे हैं। डन है। मास्टर आर्टिकल को प्रिंट लेना है ना, मास्टर आर्टिकल भी बनने में टाइम लगेगा। मास्टर आर्टिकल के लिए तुम्हें 3 फेज होगी। अभी मास्टर आर्टिकल के बारे में क्यों, मास्टर आर्टिकल हमारा डेस्टिनेशन है कि हमें उसका, लेकिन उसके लिए अभी आपको कई, इसी जो आज तैयार कर रहे हो इसको 60%, फिर उसके बाद 20% में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए लंबा प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, जिन लोगों ने सिलेबस मेरे साथ माइक्रो लेवल पे नहीं कवर किया है उनके लिए वैसे भी कोई भी ज्यादा स्कोप यूपीएससी में नहीं है। लिख लो, फिर 2-3 साल बाद हम मिलेंगे और फिर तुम मेरे सामने बैठ के बात कर लेना कि क्या आपसे एग्जाम क्रैक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हर साल मैं इस तरह से कई लोगों से मिलता रहता हूं। सिलेबस आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान है। आप सिलेबस को समझने की कोशिश करो, वो आपके मास्टर आर्टिकल को तैयार करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है। अच्छा, ये जो क्लास का टाइम आज मैंने रखा है इस वजह से क्योंकि यहां पर कुछ आज हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। तो सुपर 50 के लिए एक बैच हमारा शुरू हो रहा है। इसमें केवल 25 बच्चों को सुपर 50 का एक बैच हमारा है मेंस इसको लेके 2022 में। इसके साथ वो लोग जोड़ सकते हैं। तो आज थोड़ा उसका जो है स्टार्टिंग सेटअप था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। आपका जो क्लास का टाइम रहेगा वो 11 बजे रहेगा, 11 AM मॉर्निंग में, जो मेंस का बैच है। और सभी बैचेस के टाइम जो है वो कल आपको बता दिए जाएंगे कि कैसे आपका जो है क्लास रहेगा। ठीक है, प्रिपेयर करो अपने आप को और मेहनत से अब जुट जाओ।